इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। हिंदी में प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो अगर आप रोम्बस और समचतुर्भुज का डेफिनेशन देखें तो वो बस इतना ही है कि चारों साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ का होना चाहिए। यूजुअली हम रोम्बस ऐसे ड्रॉ करते हैं जहाँ चारों साइड्स इक्वल लेंथ का होना चाहिए, बस यही है डेफिनेशन। अब आप स्क्वायर के बारे में ये बताइए कि स्क्वायर का भी चारों साइड तो इक्वल लेंथ का होता है, तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, वो तो करेक्ट है। स्पेशल इसमें यही है कि यहाँ पे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन स्क्वायर जो है वो रोम्बस का स्पेशल केस है। जब चारों एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है। मतलब कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस करेक्ट है, क्योंकि रोम्बस का डेफिनेशन है चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए, और स्क्वायर वर्ग का भी हमें पता है कि चारों साइड्स इक्वल लेंथ का होता है। स्पेशल यहाँ पे बस यही है कि चारों एंगल भी 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, इसलिए एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल के डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें यही है कि चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, वो होता है रेक्टेंगल। चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और चारों एंगल 90 डिग्री होने से क्या हो जाता है कि आमने सामने का साइड बराबर होता है यूजुअली रेक्टेंगल में। तो अब आप स्क्वायर को एनालाइज करिए। जब आप स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ भी चारों एंगल 90 डिग्री है या नहीं है? स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अगर ये भी हम चेक करें कि आमने सामने का साइड बराबर होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ भी आमने सामने का साइड बराबर होता है, बस स्पेशल यही है स्क्वायर में कि चारों साइड ही बराबर होता है। तो अगर चारों साइड बराबर है तो भी हम बोल सकते हैं कि आमने सामने का साइड तो बराबर है ही एक दूसरे के साथ। तो ये रेक्टेंगल का ही स्पेशल केस है। रेक्टेंगल है कि चारों एंगल 90 डिग्री हो और आमने सामने का साइड जो हो वो बराबर होता है, इसीलिए स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री है और आमने सामने का साइड बराबर है ही। स्पेशल यहाँ पे यही है कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल लेंथ का होता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी को अगर एनालाइज करें, एवरी रोम्बस इज अ पैरेलेलोग्राम। तो पैरेलेलोग्राम का डेफिनेशन होता है कि आमने सामने के जो साइड्स हैं, आमने सामने के साइड्स वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। यूजुअली हम लोग पैरेलेलोग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये दोनों पैरेलल भी एक दूसरे से और इक्वल लेंथ का भी है, और ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल लेंथ का होता है। अब आप रोम्बस से इसको रिलेट करिए, तो रोम्बस में भी चेक करिए कि आमने सामने का साइड पैरेलल और इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल है, यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है, यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है। स्पेशल इसमें यही है कि यहाँ भी चारों साइड्स बराबर होता है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, रोम्बस है, तो यहाँ चारों का चारों लेंथ में बराबर हो जाता है। लेकिन जो पैरेलेलोग्राम का डेफिनेशन है वो भी तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, आमने सामने का साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो। यहाँ भी आमने सामने का साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है, ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल और पैरेलल है। स्पेशल बस यही है कि लेंथ में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये भी स्पेशल केस है पैरेलेलोग्राम का। मतलब एवरी रोम्बस इज अ पैरेलेलोग्राम, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ई है, नन ऑफ द अबव।